सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि मतलब जो रूरल एरियाज में जो लोग होते हैं, उनकी उनको मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलती और एजुकेशन भी। तो उनके लिए स्पेसिफिकली कैंसर पेशेंट्स, तो उनके लिए मैं एआई का यूज करके कुछ मतलब जो ऐसे डिवाइस बनाना चाहती हूँ जिसकी वजह से वो जल्दी मतलब रिकवर हो जाए और उन्हें ज्यादा पैसा भी ना मतलब अ, अच्छा। हाँ, खर्च करना पड़े। तो सर, आपका कोर्स बहुत ही अच्छा है। द वे यू टीच इज रियली अमेजिंग सर। और आप हर एक कंसेप्ट को मतलब रियल वर्ल्ड एग्जांपल से कनेक्ट करते हो, रिलेट करते हो, तो बहुत ही अच्छे से समझ आता है। नमस्कार, मेरा नाम पारितो शर्मा है। आप मुझे जानते हैं। आई एम द फाउंडर ऑफ शून्य एआई। और आज मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूं दो ऐसे अमेजिंग लोगों से। एक पिता हैं, फादर हैं, और उनकी बेटी, जिन्होंने आज से कुछ 10-15 दिन पहले शून्य एआई का हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। और जब मैंने इनकी कहानी सुनी, मुझे जेन्युइनली लगा कि इनकी कहानी से लाखों लाखों लोग इंस्पायर हो सकते हैं। ये महाराष्ट्र के एक ऐसे नगर से आते हैं, संभाजी नगर, जिसका शायद हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने नाम भी ना सुना हो। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि जनरली हमारे देश में वो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कलकत्ता से आगे लोग बढ़ नहीं पाते। लेकिन सच्चाई तो यही है कि 98%, 98% भारत तो ऐसे ही छोटी छोटी जगहों पे बसता है। अब छोटी जगह का मतलब ये नहीं होता कि सपने भी छोटे हों। छोटी जगह सिर्फ जगह छोटी है, साइज में छोटी है, और कुछ नहीं है। सपने बड़े हो सकते हैं। और आज आप ऐसे ही दो लोगों से मिलोगे जिन्होंने बड़े सपने देखे, और सिर्फ सपने नहीं देख रहे ऐसे बस रैंडमली बातें नहीं कर रहे फालतू की मोटिवेशन के साथ, लेकिन वो जेन्युइनली उन सपनों को साकार करने के लिए, उनको पाने के लिए, दे आर जेन्युइनली ट्राइंग टू डू अ लॉट। और उनको एक चीज समझ आ गई है कि अगर सपने पूरे करने हैं ना, तो सबसे कोर एलिमेंट होता है एजुकेशन, शिक्षा। सही शिक्षा मिल जाए तो कुछ भी पॉसिबल है। तो वेद प्रकाश पाठक सर और प्रांजलि, आप दोनों का स्वागत है इन दिस पॉडकास्ट। ओके, धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ग्रेट। तो वेद प्रकाश जी, सबसे पहले तो देखो, आप फादर हो, मैं भी एक फादर हूं, आप एक पिता हो। मैं तो पहले आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। आप थोड़ा अपने बारे में बताओ, आप अपनी कहानी बताओ, आप कहां से आते हो, कौन हो आप, क्या करते हो। प्लीज टेल आवर व्यूअर्स अबाउट योरसेल्फ। सर, मेरा नाम प्रकाश वेद पाठक है। मैं महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट से अंबाजोगाई सिटी से आता हूँ। अंबाजोगाई मेरा एक गांव है। बहुत एजुकेशनल ये है हमारे गांव का। बहुत दूर दूर से लोग हमारे गांव में पढ़ने आते हैं। जैसा पूना, पूना के बाद अंबाजोगाई, ये जो गांव है ये एजुकेशनल सिटी कहलाते हैं। योगेश्वरी जैसी यहाँ पे बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है। और हम वैसे तो हम रूरल एरिया में ही आते हैं। और हमारे पिताजी एक छोटे से गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। हम छोटे छोटे 3-4 भाई है और एक बहन है। और सबसे बड़ा घर में मैं हूँ। और शिक्षा हमारी रूरल एरिया में हुई। पिताजी का इधर से उधर तबादला होता था। जहाँ तबादला हो जाएगा वहीं पे जाते थे, 2-3 साल रहते थे, फिर वहां से और चेंज होता था। और उसके बाद थोड़ा सा हम 10th तक पढ़ाई की। 10th के पढ़ाई के बाद हमने कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद हमारे पिताजी कहते थे कि तुझे बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, ये बनना है। लेकिन जब हम टाइम में पढ़ते थे तो हमें गाइडेंस नहीं मिलता था कि क्या करें, आगे क्या करें। हाँ, तो फिर ऐसा बहुत कुछ हम नहीं कर पाए। ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और इधर उधर जॉब के लिए देख रहे थे, लेकिन कहीं पे भी जॉब वगैरह नहीं मिला। फिर उसके बाद थोड़ा सा हमारे दिल्ली के प्रवेश शुक्ला सर है, जो यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर है, कुछ यूनिवर्सिटी के साथ बहुत बेहतरीन काम करते हैं। और उनके साथ जुड़ा और उन्होंने मुझे अपने साथ लिया, और उनके साथ मैं अभी कुछ यूनिवर्सिटी के साथ एज ए कंसल्टेंट महाराष्ट्र में काम करता हूँ अभी। और शिक्षा शिक्षा के लिए एजुकेशन फील्ड में हूँ। इसलिए मैं शिक्षा के लिए बहुत एग्रेसिव हूँ कि शिक्षा एक अपने बेटों को भी मिलनी चाहिए, और सब रूरल एरिया के छोटे छोटे बच्चों को भी मिलना चाहिए। और ऐसा हम ट्राई करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जो बच्चे वंचित है उनको मैं किस तरीके से इस प्रवाह में लेके आऊँ। कमाल कर ऐसा दिया सर, अभी वेरी तक। वेरी गुड। ये अब एक्चुअली वो कहते हैं ना, कनेक्ट द डॉट्स। अब आपकी परवरिश के बारे में सुनकर अब मैं एक्चुअली पहली बार जान पा रहा हूँ कि
किस चीज ने आपको जेन्युइनली इंस्पायर किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सोचने के लिए? खैर, उसकी कहानी पर बाद में आएंगे। प्रांजलि, अब आपकी बारी है। आप अपने बारे में बताओ, आप अपनी कहानी बताओ। और पापा साथ में बैठे हैं तो ऑफ कोर्स आप खुल के बोलना एकदम, है ना? तो जी देखो, सर। आपके पापा ने इतना इंस्पायर किया है आपको, सच अ फैंटास्टिक फादर ही इज। लेकिन अब देखो, आप एक नेक्स्ट जनरेशन हो, और बहुत सारे लोग आपसे रिलेट करेंगे। देखो, मैं और आपके पापा जो है ना, हम लोग तो फिर भी एक पुरानी जनरेशन हो गए, लेकिन आप अब करंट जनरेशन हो। तो बहुत सारे लोग जो ये देख रहे होंगे वो आपसे रिलेट करेंगे। तो प्लीज सबको बताइए अपने बारे में। जी सर। Sir, my name is Pranjali Prakash Vedpatak. I am from Ambazogai and currently I am pursuing dual degree, which is computer engineering and second one is data science from IIT Madras. सर मेरे लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस आए। मतलब when I was in 8th standard, I was diagnosed with Hawking's lymphoma at 4th stage. सर उसके बाद मैंने दो साल स्कूल नहीं की, 8 और 9। फिर रिकवर होने के बाद मैंने 10th रेगुलर की। और सर बाद में 11th और 12th मतलब 10th के जब एग्जाम शुरू थे ना, उस टाइम कोरोना शुरू हुआ। तो मेरा एक पेपर भी नहीं हुआ था, शायद भूगोल था वो, ज्योग्राफी। हाँ, तो उसके बाद मैंने 11th 12th में नॉमिनल एडमिशन लिया, क्योंकि कोरोना पीरियड था और उस टाइम मैंने ऑनलाइन ही पढ़ाई की घर में। तो मेरे कॉन्सेप्ट्स कुछ क्लियर नहीं हो पाए और उसकी वजह से नीट में भी बहुत ही कम कम स्कोर आया। तो फिर मेरे पापा और मैंने डिसाइड किया कि इंजीनियरिंग फील्ड, मतलब हमने डिसाइड किया कि इंजीनियरिंग फील्ड में स्विच करते। फिर फिर मेरे पापा ने मुझे कुछ प्रोग्रामिंग कोर्सेस लगाए, टाइपिंग टाइपिंग के भी क्लासेस लगाए मेरे पापा ने मेरे लिए। और उसके बाद उन्होंने ही सजेस्ट किया वो बीएस डिग्री प्रोग्राम डेटा साइंस का। तब से मैं उसमें इनरोल्ड हूँ सिंस 2023 से। और अभी मैंने लास्ट दिसंबर में फाउंडेशन क्लियर किया और अब मैं डिप्लोमा लेवल पर हूँ। और साथ ही साथ मैंने मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रही हूँ, उसमें भी मेरा अभी फाइनल सेमेस्टर शुरू है। अरे वाह, फैंटास्टिक! तो पहले तो आपको फिनोमिनल बधाई, और आपके पापा और मम्मा दोनों को ही बधाई। आई टेल यू व्हाई। मैं आपको बताता हूँ, बधाई इस बात की नहीं कि आप देखो कहाँ से कहाँ आए हो। आई टेल यू बधाई किस बात की दे रहा हूँ, और मैं एज अ फादर इस बात को समझता हूँ बहुत डीपली। बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो ऐसा माइंडसेट बिल्ड कर पाते हैं, जो सेटबैक से बाउंस बैक कर पाते हैं, है ना? आपकी लाइफ में एक सेटबैक आया, एक बीमारी के फॉर्म में, ऑफ कोर्स एक सेटबैक आया, लेकिन आपके पापा ने, आपकी मम्मा ने और आपने, तीनों लोगों ने मिलकर उस सेटबैक से जो बाउंस बैक किया है ना, आई थिंक इट इज फैंटास्टिक। यस फैंटास्टिक। सर। मैं बहुत खुश हूं। मैं बहुत, मतलब मुझे भी इनफैक्ट आज पहली बार आपकी ये कहानी पता लग रही है। मैंने इससे पहले ऑफ कोर्स जब आप लोग शून्य है कि हमारे कोर्स में आए, तब हमारी इतनी डीप बात नहीं हुई थी। लेकिन दिस इज फैंटास्टिक। और सोचो, इस मोमेंट पे इनफैक्ट आप सभी लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं चाहता हूं आप सिंसियरली सोचे जरा इस बात को। देखो, आज प्रांजलि जो इतने स्ट्रांग माइंडसेट की एक फीमेल बन चुकी हैं, आगे अगर इनको सही डायरेक्शन मिल जाए, सही दिशा मिल जाए, ये भारत देश में कितना डीप इंपैक्ट क्रिएट कर सकती हैं। ना केवल अपनी लाइफ में, अपने परिवार की लाइफ में, जितने और फैमिलीज से जुड़ेंगे उनके लाइफ में। एंड लेकिन होता पता है क्या है कि आप और मैं, जो हम लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, मैं ये होस्ट कर रहा हूं और आप लोग देख रहे हैं इस समय सोशल मीडिया पे, हम लोग ना भारत देश में जब कोई बहुत सफल हो रहा होता है, हम उसको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। आज अगर प्रांजलि जैसी टैलेंटेड लोग, और भारत देश के रूरल एरियाज में ना एक से एक सुपर सॉलिड टैलेंट है, सुपर सॉलिड। प्रॉब्लम यह है कि उनको एक्सेस नहीं मिल पाता, उनको उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, और उतना पैसा नहीं होता, उतना कैश फ्लो नहीं होता, और इसी कारण से वो ग्रेट क्वालिटी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन नहीं ले पाते। राइट। लेकिन आज मुझे बहुत गर्व है कि प्रांजलि, आप आईआईटी मद्रास से सीएस और डेटा साइंस दोनों ही कर रहे हो, एंड ऑफ कोर्स आप शून्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फाउंडेशन समझ रहे हो। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। दिस इज फैंटास्टिक, ग्रेट। तो
आज है साल 2025 और प्रांजलि मैं आज ही आपके लिए एक टारगेट सेट कर रहा हूँ। देखो ये पॉडकास्ट जैसी लाइव जाएगा ना एज एन सोशल मीडिया पे, तो हम लोगों की लाइफ में ना एक 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 पॉइंट सेट हो जाएगा कि 14th होली के दिन, 14th मार्च को होली के दिन हमने ये टारगेट सेट किया। और प्रांजलि हमें अगले 3 साल के अंदर अंदर आपको उस जी लेवल पे लेके जाना है जहां पे आपका इम्पैक्ट सिर्फ अपने परिवार पे ना हो, आपका इम्पैक्ट अपने डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। हम्म? और जी आपका इम्पैक्ट पहले तो नेशन लेवल पे, देश के लेवल पे, और ग्लोबल लेवल पे। मैं आपको पर्सनली मेंटर करूंगा इस पे। जी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? जी मैं नहीं नहीं, आप प्लीज, आप लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया है, आप लोगों ने शून्य एआई पर ट्रस्ट किया है, इसलिए हाथ मुझे जोड़ने चाहिए। और प्रांजलि, आपको ना आप छोटा नहीं सोचना, आपको इंश्योर करना है दैट अगर ग्रेट क्वालिटी टैलेंट आपके जैसा और बढ़ सकता है, जैसे स्टैनफोर्ड में जाके, हार्वर्ड में जाके, एमआईटी, या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन बिजनेस स्कूल, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जितने भी ग्लोबल स्कूल्स हैं, मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगा टू एक्चुअली राइट एप्लीकेशंस टू दो स्कूल्स। ठीक यस है? सर, थैंक यू सर। नहीं मैम, आप थैंक यू तब बोलिएगा जब जेन्युइनली भगवान की दया से और आपकी मेहनत से सचमुच कोई रिजल्ट अचीव हो जाएगा। बट मैं सचमुच चाहता हूं कि आपके जैसा टैलेंट कहीं एमआईटी बॉस्टन में एटलीस्ट 1 साल का आपको वहां प्रोग्राम करो, क्योंकि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मेरी जिंदगी भी बदली थी आज से 12 साल पहले, जब मेरी स्टार्टअप एक्सेलरेट हुई थी यूएस में, सिलिकॉन वैली में। इंटेल और यूनिवर्सिटी और ऑफ बर्कली ने एक्सेलरेट की थी, वो दुनिया ही अलग है। और मैं टचवुड कोशिश यही करूंगा कि सचमुच एक अच्छी कंपनी के साथ आपको अपॉर्चुनिटी मिले, और या एक अच्छी यूनिवर्सिटी के साथ आपको बाहर अपॉर्चुनिटी मिले। तो आज से मैं अपना ये होमवर्क नोट डाउन कर रहा हूं आपके लिए। ठीक है? जी सर, ग्रेट। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। ऑलराइट, ग्रेट। तो आपने कहा कि आपके पापा ने आईआईटी मद्रास का ये कोर्स फिगर आउट किया, उन्होंने कहीं से उससे तो ये डिस्कवर किया होगा। प्रांजलि, मेरा अब आपसे एक क्वेश्चन है स्पेसिफिकली। जी अगर पैसा, देखो जनरली हमारी मिडिल क्लास लोगों की लाइफ में ना पैसा एक बहुत बड़ी चीज बन जाता है, राइट? अगर पैसा आपके जी लिए कंस्ट्रेंट ना होता, मान लेते हैं कि सारा पैसा आपके पास है, यू हैव ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, ठीक है, वो कंस्ट्रेंट ही नहीं है। तो क्योंकि आप आईआईटी मद्रास से भी पढ़ रहे हो, आप शून्य एआई से भी पढ़ रहे हो, आपने और भी पढ़ाई की है आज, जी और आई एम श्योर आप इंटरनेट पे काफी एक्टिव होगे, राइट? जी आपका विजन क्या खुला है आज? कौन सी ऐसी ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं जो आप चाहते हो यार प्रांजलि, अगर ये ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना तो भाई मजा आ जाएगा। अम, सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि मतलब जो रूरल एरियाज में जो लोग होते हैं, उनकी उनको मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलती और एजुकेशन भी। तो उनके लिए स्पेसिफिकली कैंसर पेशेंट्स, तो उनके लिए मैं एआई का यूज करके कुछ, मतलब जो ऐसे डिवाइस बनाना चाहती हूँ जिसकी वजह से वो जल्दी मतलब रिकवर हो जाए, और उन्हें ज्यादा पैसा भी ना मतलब अ, हाँ, खर्च करना पड़े। तो यही मेरा मोटिव है सर। दिस इज ब्रिलियंट, यही आपका मोटिव है, यही आपका विजन है प्रांजलि। मैं एक काम और करूंगा, और मैं इसको नोट भी कर रहा हूँ अभी, बाय द वे। ये मीटिंग बाय द वे एआई के थ्रू रिकॉर्ड भी हो रही है, और एआई ही इस मीटिंग के नोट्स भी क्रिएट करेगा। अब मैं एक काम करूंगा, मैं ना आपको आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, डोंट वरी, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको अपने कुछ फ्रेंड्स से कनेक्ट करूंगा यूएस में। मैं आपको अपने कुछ फ्रेंड्स से कनेक्ट करूंगा आईआईटी दिल्ली में, और प्रोबेबली आईआईटी बॉम्बे में, राइट? क्योंकि आप वहाँ बेस्ड हो, आप मुंबई में हो, तो वो आपके थोड़ा पास रहेगा। मैं एक और ऐसे इनोवेटर को जानता हूं जिन्होंने एक मशीन बनाई है, नाड़ी तरंगिनी करके, एक स्टार्टअप है, गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड है, जहां पे उन्होंने एआई का इस्तेमाल किया और हार्डवेयर का इस्तेमाल किया है, और नाड़ी को चेक करते हैं, राइट? अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो कैंसर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो आपकी हेल्प कर पाए, वो आपको और डायरेक्शन दे पाए, जी राइट? आई थिंक दिस वुड बी फिनोमिनल। और आपका ये जो गोल है, आपका ये जो एम है, आई थिंक इट इज फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, फैंट मुझे आपकी थैंक बात यू सुन सर। के लग रहा है कि मैं कितना छोटा सोचता हूँ। जेन्युइनली, मतलब मैं लाइफ में इतना छोटा सोचता हूँ यार। यू आर ब्रिलियंट, यू आर टोटली ब्रिलियंट। भगवान आपको ऐसे ही इनक्रेडिबल पॉजिटिव एनर्जी और शक्ति देता रहे, एंड मेरे जैसे और भी आपको लोग मिले जो आपको आगे बढ़ाएं। इट इज सो इंपॉर्टेंट। थैंक ग्रेट। सो अब ओके, आई नाउ गेट द फैक्ट कि आप क्या सॉल्व करना चाहते हो। अब वेद सर, मैं आपके पास आता हूँ। वेद जी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि आप एजुकेशन से जुड़े हुए हो, राइट, लार्जली, और काफी पहले से जुड़े हुए हो, आपने काफी समय बिताया है।
आपको क्या लगता है यार, क्या क्या ऐसे गैप्स हैं जिसके कारण आज रूरल एरियाज में हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? ऐसे ऐसे वो गैप्स क्या हैं, मतलब वो क्या आपको प्रॉब्लम्स दिख रही हैं? और खुल के आप बोल सकते हैं, ऑफ कोर्स हमें किसी के बारे में नेगेटिव नहीं कहना, लेकिन नहीं। क्योंकि मुझे लगता है प्रॉब्लम बोलने वाले बहुत हैं और इंडिया में, हमारे भारत देश में नेगेटिव बोलने वाले बहुत हैं, सॉल्यूशन देने वाले बहुत कम है ना? तो अगर आप मुझे अच्छी प्रॉब्लम्स देंगे और लाखों लोग ये वीडियो देखेंगे, हो सकता है बहुत सारे सॉल्यूशंस आए, तो आपको क्या गैप्स दिखते हैं आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में? सर, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है पहले से देखा जा रहा है कि जैसा अदर कंट्रीज देखते हैं, इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशन और हमारे कंट्री का एजुकेशन, और वो भी कुछ मेट्रो सिटी में अच्छे से अच्छे तरीके का एजुकेशन है। हाँ, जैसे आईआईटी बॉम्बे है, आईआईएम है, ऐसे कुछ है। लेकिन जो रूरल एरिया में जो शिक्षा होनी चाहिए, जो एजुकेशन होना चाहिए, वो क्वालिटेड एजुकेशन नहीं है। यहाँ पे बच्चे कुछ क्रिएटिव माइंडेड नहीं बनाए जाते हैं। सिर्फ जॉब के लिए उनको पढ़ाना सिखाते हैं कि भाई आप सीखो और ये क्वेश्चन पूछेंगे और आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन क्रिएटिव माइंड नहीं है अपने रूरल एरिया के बच्चों में। और बहुत बड़ी बात है कि हम वहां तक अभी तक स्वतंत्र मिलने के 75 80 साल के बाद भी हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लोगों को अच्छी शिक्षा हम नहीं दे पा रहे हैं और अच्छा एजुकेशन हम रूरल एरिया तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आज भी रूरल एरिया में लोगों को चल के जाना पड़ता है, कोई नदी नाला क्रॉस करके जाना पड़ता है, 10 10 किलोमीटर शिक्षा के लिए जाना पड़ता है। रूरल एरिया में अच्छे कॉलेजेस नहीं है, अच्छे टीचर्स नहीं है। जो परफेक्ट होना चाहिए उन सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो वो पढ़ाते हैं कि स्टूडेंट कैसे भी करके 35 या 40 मार्क लेके पास हो जाए। बस उनका मोटिव इतना है और उनका कॉलेज स्कूल चलता रहे। लेकिन ऐसे क्रिएटिव माइंडेड बच्चे हमारे यहाँ पे हम पैदा नहीं कर पाए रूरल एरिया में। सिटी में बहुत जो कुछ लोग हैं वो कर पाते होंगे, या बाहर कंट्री जाके वो लोग सीखते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है सर कि एआई जो है अभी, हाँ, एआई, अगर ये टेक्नोलॉजी अगर रूरल एरिया तक जाती है तो किसी किसी अच्छे टीचर ना होते हुए भी कुछ स्टूडेंट या कुछ और गाइडेंस उनको दे के वो स्टूडेंट पढ़ सकते हैं और वो अपना लाइफ का एक गोल सेट कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है सर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक यूनिक बनता जा रहा है। हर प्रोफेशन में, हर प्रोफेशन में बनेगा वो। एजुकेशन में बनेगा, टीचिंग लाइफ में बनेगा, आपके मैनेजमेंट में आएगा, जो भी आपका जो गवर्नमेंट का जो भी कुछ ये है उसमें भी ये आएगा कि एआई अब एआई हर एक को अभी टीच करेगा। उनका वो क्या बोलते हैं उसको, गाइड बनेगा, और बहुत बड़ा गाइड बनेगा। हाँ, और वो गाइड ऐसा बनेगा कि गलत नहीं बताएगा, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा कि आओ आप अपना गोल कैसे कर सकते हैं। और रूरल एरिया में ये बात बहुत जरूरी है सर कि अभी टेक्नोलॉजी वहां तक लेके जाना, ये जिम्मेदारी अपने जैसे कि या हमारे जैसे कुछ एजुकेशन फील्ड में लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है। और हम चाहते हैं कि वो वहां तक हम लोगों तक पहुंचाएंगे। बहुत सही सर, ये आपने ना बहुत बड़ी बात बोली है। आई थिंक ये आप ठीक कह रहे हो। देखो 75 साल हो गए हमारी आज़ादी को, और कितने दुख की बात है कि सर 75 सालों के बाद भी आज आज हम, और इतना बड़ा देश है, हम कोई छोटा मोटा कंट्री नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा जी। मोटा सा आइलैंड कहीं टापू सा बना हो, कोई छोटू मोटू सा, राइट? वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड, और आज भी हम ये कह रहे हैं यार, एजुकेशन हमारे गांव गांव तक नहीं पहुंची। जब नहीं तक पहुंचा। जब जबकि फंडामेंटली अगर देखा जाए तो एजुकेशन ही तो वो क्रिटिकल चीज है, जिसके कारण अगर आप सचमुच देखो तो सिंगापुर का एक एग्जांपल लेते हैं। सिंगापुर एक बहुत छोटा सा देश है आज भी। सिंगापुर का जब मर्जर होने वाला था मलेशिया से, एक रात पहले वो मर्जर खत्म हुआ। उनके फिर प्राइम मिनिस्टर बने ली कुआन यू, और उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि मैं अपने देश में एजुकेशन दूंगा, इंजीनियर्स बनाऊंगा। जितने अच्छे इंजीनियर बनेंगे मेरे देश में, उतने ही मेरा मेरा देश प्रोग्रेस करेगा। और यहाँ पे आज भी हम ऐसा कर रहे हैं। प्रांजलि, जब आप एज अ स्टूडेंट, जब आप एजुकेशन को देखते हो, आपको क्या गैप्स दिखते हैं यार? क्योंकि आप तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर रहे हो। यस सर। सर एक तो सिलेबस, जो लेटेस्ट सिलेबस है ना वो नहीं मिल पाता।
क्योंकि अब कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि जावा में भी है, जो स्विंग अब यूज नहीं करते कंपनीज में, तब भी हमें वो पढ़ाया जाता है। और सर मैं यही कहना चाहूंगी कि और स्किल्स सर, स्किल्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकल स्किल्स। सिर्फ थेरी से पेपर क्लियर नहीं हो सकता सर। तो और फिर सर सिस्टम्स भी, जो कॉलेज के सिस्टम्स जो होती है वो भी लेटेस्ट चाहिए। न्यू, मतलब प्रोग्राम फॉर कंप्यूटर स्टूडेंट्स, मतलब कंप्यूटर स्टूडेंट्स के लिए तो वो लेटेस्ट चाहिए। आई टोटली अग्री, आई टोटली अग्री, आपने सही कहा। और आपने ना बड़े अच्छे से 3 पॉइंट्स बोले एक्चुअली। आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें लेटेस्ट चाहिए, सिलेबस हमें लेटेस्ट चाहिए, और ऐसे बहुत सारी स्किल्स हैं जो हमारे अंदर अंदर नहीं है। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन स्किल एक इंपॉर्टेंट स्किल है भाई, है ना, वो चाहिए। और मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं जी आपको कम्युनिकेशन स्किल सिखाऊंगा अलग से। मैं जी मैं बहुत आपको स्ट्रॉन्ग करूंगा और टचवुड करूंगा पक्का, दैट्स फॉर श्योर। आप सही कह रहे हो प्रांजलि, आई एम श्योर। सोचो आप एक प्रोग्रेसिव परिवार का हिस्सा हो तब आप ये कह रहे हो, और मुझे हैरानी होती है कितने लाखों करोड़ों ऐसी फैमिलीज होंगी आज भारत देश में जो जो जबरदस्ती बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, बस चल रहे हैं यार। मतलब ठीक है, माँ बाप को किसी कॉलेज ने बोल दिया भाई 10 लाख का कोर्स है, उन्होंने 10 लाख दे दिया, क्योंकि माँ बाप तो इमोशनली अपने बच्चों को चाहते हैं वो आगे बढ़े। मैं भी चाहता हूँ, मैं भी एक पेरेंट हूँ, मैं भी चाहता हूँ भाई मेरा बच्चा आगे बढ़े, राइट। और मैं भी उसके लिए कितनी भी फीस दूंगा। लेकिन कितनी कितनी गलत ये बात है कि इसके कारण ना एजुकेशन एक धंधा बन गया है। इट्स लाइक अ बिजनेस टुडे, राइट। और वो बिजनेस बनने के बाद भी एक ऐसी लड़की जो आईआईटी मद्रास से इतना फिनोमिनल कोर्स कर रही है, हमसे सीख रही है, अब और इतनी प्रोग्रेसिव लड़की है। सोचो उसको आज अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मिल जाए तो कितना प्रोग्रेस कर सकती है। उसको अच्छा सिलेबस मिल जाए, अच्छे कोच मिल जाए, अच्छी टेक्नोलॉजीज मिल जाए। प्रांजलि मुझे याद है, मैं आपको इनफैक्ट एक कहानी बताता हूँ, और मैं जिसकी अब कहानी बताने वाला हूँ ना, मैं उनको टैग भी करूंगा, ये वीडियो पे टैग करूंगा उनको। ये एक बड़े अमेजिंग इंसान हैं, साकेत मोदी है इनका नाम। साकेत मोदी दुनिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट साइबर सिक्योरिटी कंपनी चलाते हैं न्यूयॉर्क में, राइट। मैं साकेत मोदी जी से मिला था आज से कुछ ऑलमोस्ट साल भर पहले एक शादी में। और ऐसे ही मैं पहली बार मिला था रैंडमली, मैं साकेत को पर्सनली नहीं जानता था उस टाइम। और साकेत से मेरी ऐसी बात हो गई, मैंने कहा साकेत मैंने आपकी बड़ी सारी वीडियोस देखी हैं, मैं आपको ऐसे ऐसे जानता हूं। और मैंने अपने बारे में बताया, आई सेड मैं ना ऐसे स्टूडेंट्स को और यंग स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ट्रेन कर रहा हूं, ताकि वो सही करियर चूज कर पाए या फिर स्टार्टअप्स कर पाए, राइट, ताकि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट उनके पास आए। साकेत ने पता है मुझे क्या बोला? हमारी कुछ 20 मिनट की कॉन्वर्सेशन हुई होगी, 15-20 मिनट की। साकेत ने कहा कि पारितोष, अगर तू सचमुच मुझे ऐसे ब्रिलियंट लोग लाकर दे दे जो दिन रात लगाने को तैयार हैं अपना, साकेत ने कहा मैं उनको पर्सनली मेंटोर करूंगा और मैं उनको फंड भी कर दूंगा। तो प्रांजलि, आई थिंक यू आर वन ऑफ देम, और मैं इतना पब्लिकली खुल के कह रहा हूं इस बात को। मैं आपको और साकेत को ना लिंक्डइन पे कनेक्ट करूंगा, जी जी सर। जी ठीक सर। है? आप और साकेत प्लीज आपस में बात कीजिए, एंड हु नोज दैट आप जो डेटा साइंस और आप जो फंडामेंटली सीएस प्लस हमसे जो आप एआई सीख रहे हो, उसके जी कारण आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक नीश में चले जाओ विच इज साइबर सिक्योरिटी, जी सर। राइट। मैं आपको साकेत सर का प्रोफाइल जरूर भेजूंगा इस कॉल के बाद, एंड ऑफ कोर्स आप प्लीज उनको देखना, उनको फॉलो करना, एंड आई विल कनेक्ट यू द बोथ ऑफ यू, राइट। जी सो सर। देखा, ये है ताकत। अगर हम सचमुच एक दूसरे को सपोर्ट करने में आ जाए ना, तो ये देश कहीं का कहीं पहुंच सकता है, जी सर। राइट। और एक्चुअली असली शिक्षा यही है। करने को मैं ये भी बोल सकता था कि भाई मेरा तो ये काम नहीं है, मैंने तो आपको एक कोर्स दिया है, आपने उस कोर्स की फीस दी है, बस इतनी सी तो बात है। लेकिन नहीं, मुझे मुझे वो शिक्षा का धंधा नहीं करना, वो ट्रांजैक्शन नहीं करनी, राइट। ओके ग्रेट। सो वेद सर, आपके पास आता हूं अब। आपने देखो, आप एक रूरल, फंडामेंटली एक रूरल एरिया में हो लार्जली, जी समझिए। मैं दिल्ली में बैठा हूं, आप वहां कहीं मुंबई में बैठे हैं, और बाय द वे शायद 15 दिन पहले हमने पहली बार बात करी होगी। जी हमने उससे पहले जीवन में कभी बात नहीं करी। आपने मुझे एक फोन कॉल किया, मेरी कोई वीडियो देखी होगी आपने। आपने आपने डिस्कवर कैसे किया, मतलब आपको शून्य है के बारे में कैसे पता लगा? आपने कैसे, क्या, कहां से मुझे देखा, क्या देखा आपने, और आपको विश्वास कैसे हुआ? आपने ये क्यों नहीं सोचा अरे ये भी कोई स्कैमर हो सकता है, ये कोई ऑनलाइन फ्रॉड कर रहा होगा, स्कैम कर रहा होगा, ये भी कोई लड़का जी तो मुझे बताओ सर, कहानी बताओ। सर, मैं मीडिया पे ऑनलाइन हमेशा सर्च करता हूँ कि मैं मेरी बेटी और बेटे को क्या अच्छे क्या दे सकता हूँ, और क्या उनके करियर के लिए वगैरह क्या दे सकता हूँ, उनको क्या क्या सिखाऊं, कौन से स्किल सिखाऊं। बहुत सारे स्किल सिखाए, तैरना सिखाया है,
फिर गाड़ी चलाना सिखाया है, फोर व्हीलर। और बहुत जो कुछ अच्छे हैंड राइटिंग के लिए सिखाया है उसको। और ऐसा देखते रहता हूँ हमेशा कि क्या मैं दे सकता हूँ, हमारी बेटी को क्या दे सकता हूँ, बेटे को क्या दे सकता हूँ। तो सर मैंने आपका एआई का एक फेसबुक पे एक प्रोग्राम आपका देखा। मैं फिर बाद बाद जहाँ पूरा आपका यूट्यूब पे गया, वहां पे सर्च किया, आपके फेसबुक पे गया, वहां पे सर्च किया। और मुझे मुझे लगा कि ये जो कोर्स है मेरी बेटे के लिए या बेटी के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा लाइफ में। क्योंकि बहुत सुनते भी है हम, हर बार पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज में सुनते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे चल के बहुत बड़ा ये रहेगा और हर कोई प्रोफेशन में ये होना जरूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखे, उसको अपना गुरु बनाए, आर्टिफिशियल और लाइफ में आगे बढ़े, और खुद भी आगे बढ़े, और उसको लोगों तक भी वो पहुंचाए, और दूसरों को भी आगे बढ़ाने में एआई की तरफ से मदद करे। बहुत ऐसा मैं सही। चाहता हूँ। और आपको बहुत सर्च करने के बाद मैंने बेटी को बताया कि ये कोर्स है, ये शर्मा सर है और इनका कोर्स अपने को लेना है। बेटी बोली ठीक है, बोली बहुत ऐसी कोर्स है, बोली ये 200-300 रुपए में और भी दिख रहे हैं फेसबुक पे। मैं बोला नहीं, 200-300 रुपया और ये अमाउंट 10,000 का अमाउंट, ये अमाउंट का सवाल नहीं है। जो कुछ मिलता है, जो अच्छा होता है, वो इजी नहीं मिलता है, वो 200-300 रुपए में नहीं मिलता है। आपको कॉपी करना सिखाते हैं या कॉपी करना सिखाएंगे, लेकिन आपको टैलेंट नहीं बनाएंगे वो। आपको आपका माइंड क्रिएटिव नहीं बनाएंगे, आपको क्रिएटिव माइंड से जाना है। क्योंकि आगे लाइफ वैसी है। क्योंकि आप जितनी क्रिएटिव रहोगे, जितना आप एक समस्या को सुलझाओगे, उसको किस तरीके से सुलझाना है, किस तरीके से उसको देखना है, क्या प्रॉब्लम होते हैं लाइफ में, क्या होते हैं अपने प्रोफेशन में, क्या होते हैं फैमिली में, क्या होते हैं, आपको किस तरीके से सोचते हो। हम्म, सिर्फ कॉपी नहीं करना है, उस ये बताना है और या उसने ऐसा किया या मैं ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं है। आप किस तरीके से सोचते हो, और ये सोचने का ढंग मुझे लगा कि आपके पास है। आप उन बच्चों को अलग तरीके से सोचने का ढंग सीखो। सिर्फ एआई नहीं सिखा रहे हो, तो बहुत कुछ सोचने का तरीका सिखा रहे हो, लाइफ जीने का तरीका सिखा रहे हो आप। और हमने फाइनल कर दिया कि यस, कोर्स लेना है, और हमने 10 मिनट में फाइनल कर दिया, और 10 मिनट में आपको कॉल करके हमने कोर्स ले लिया। मुझे बिल्कुल याद है सर। इनफैक्ट मुझे बड़ी हैरानी हुई थी। हैरानी इसलिए हुई क्योंकि आपको बताता हूँ क्यों हुई। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। ठीक है। जी अम, उस दिन मैं आपसे ये बात नहीं कर पाया था। मैं सर पिछले ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट करीब 4 से 5 साल से पढ़ा रहा हूँ। जी मेरा कॉर्पोरेट करियर रहा। ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट करियर के बाद मुझे ये बात समझ आ गई कि मुझे ना इस देश के लिए जीवन जीना है, मुझे भारत के लिए अपनी जिंदगी जीनी है। और भारत के लिए अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो दो चीजें हो सकती हैं मेरे लिए। एक तो है जी कि मैं एकदम बंदूक उठा लूं और सेना में चले जाऊं, जी कि भाई देश के लिए जान दो। जी दूसरा है कि इस देश को एजुकेशन दो, शिक्षा दो। तो मैंने दूसरी चीज चुन ली कि भाई शिक्षा जी देनी है। लेकिन जो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक सर मेरे सामने हमेशा आया ना लाइफ में, हमेशा आया, वो पता है क्या है? आज भी आता है, बाय द वे आपको समझाता हूं। तभी मैंने आपसे वो सवाल किया। सर जब भी इस देश में आप किसी को ये बोलो ना कि अरे ये तो ऑनलाइन कोर्स है, या रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं, तो बहुत सारे लोग इसको ना बहुत स्कैम या फ्रॉड की तरह देखते हैं। पता नहीं इंसान कैसा होगा, हमारे पैसे लेके तो नहीं चले जाएगा। और मैं लोगों को गलत नहीं मानता। अब जी लोगों के ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ऐसे जी एक्सपीरियंसेस हुए बिल्कुल। हैं लोगों के, राइट? जिसमें ऑफ कोर्स उनका पैसा गया है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट मुझे एक बात बताओ, सच और सच्चाई से दिल से बताना आप, बहुत ऑनेस्टी से, क्योंकि आपकी आवाज सुन के शायद और लोगों का एक एक विजन खुले, थोड़ा एटलीस्ट दिल दिल से वो डर बाहर निकले। अम, आप आपको ऐसा क्यों नहीं लगा कि आई कुड बी अ स्कैमर एज वेल? मतलब भाई आपने तो मेरे को ऑनलाइन ही देखा था, उससे पहले आपने कोई मेरे ऑफिस आके कोई विजिट नहीं किया, आपने मुझसे ऐसे कोई ये नहीं कहा पारितोष जी वीडियो कॉल करो, पारितोष जी सैंपल क्लास दो, कुछ नहीं बोला आपने। आपने मुझे फोन किया, फोन पे आप थे, मैंने प्रांजलि जी से बात की थी, एंड आपने लिटरली मतलब शायद 10 ही मिनट, जैसा आपने बोला 10 मिनट आपने लगाए होंगे, आपने पेमेंट करी और हमने हमने कोर्स एक्टिवेट कर दिया। तो ऐसा ऐसा क्या है मतलब? क्या
क्या, और सॉरी मैं थोड़ा ऐसा शब्द यूज कर रहा हूं, लेकिन क्या आप ज्यादा पढ़े लिखे हो इस कारण से आप इवॉल्व इंसान हो, या फिर आप जिंदगी में ही पॉजिटिवली सोचते हो? ऐसा क्या है कि आपको नहीं लगा कि यार ये भी स्कैम हो सकता है? नहीं सर, क्योंकि प्रांजलि ने मुझे बोला था कि प्रांजलि ने फिर बाद में 2-3 जगह सर्च किया, दूसरे और भी एआई पढ़ाने वाले। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसको वीडियो बताया, आपका यूट्यूब चैनल बताया, हाँ, आपके रिगार्डिंग कुछ सर्च करके उसको बताया कि प्रांजलि, ये कोर्स इन कोर्स से ज्यादा बेटर है। पैसा पैसा को मैं देखना नहीं है, और ये ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक को तो हम फाइनल हो गए थे सर। उसमें ऑथेंटिकेशन के लिए हमें कोई सिर्फ ये पता कि ये छोटा कोर्स, छोटे छोटे कोर्स लेना है 100-200 के, या आपका बड़ा कोर्स लेना है, बस ये फाइनल करना था। बहुत डिस्कस हुआ हम दोनों में, और बाद में हम दोनों भी इस मुद्दे पे आ गए कि हाँ सर, पिताजी, हाँ पापा, ये करना है, आप बुक कर दो। और मैं बोला फिर सबको फोन लगाओ आपके फोन से, और आपसे बात किया हमने और फाइनल कर दिया सर। अरे वाह, और बहुत सही। बहुत ये ना, हाँ और जी। आप जी, और आप जिस तरह से ये बताते हो ना सर यूट्यूब पे, वो आप जो अंदर से बताते हो ना, ये बहुत बड़ी बात है सर। आप उनको ये कोचिंग पैसे लिए, ये कोचिंग पैसे लिए इसलिए कोचिंग नहीं कर रहे हो। आप चाहते हो कि ये बच्चे आगे लाइफ में बढ़े, कुछ ना कुछ अलग हो जाए। हाँ, और ये आपकी बात हमें बहुत अच्छी लगी। जब आपका और हमारा फोन पे कन्वर्सेशन हो रहा था, तो मुझे दिखा कि आप में वो बात है। आप इन मेरे बच्चों को एक एक पॉइंट से एक अलग पॉइंट तक लेके जा सकते हो, उनका करियर कुछ बना सकते हो जो हम नहीं बना सकते। मैं बोला ना, एक लाइफ में अच्छा गुरु होना चाहिए, और सर हमने आपको, मेरे बेटी ने आपको गुरु मान लिया है। जी सर। सर ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, आप देखिए मेरे कंधों पे ना, ये बोझ नहीं है, ये अकाउंटेबिलिटी है। ये बहुत बड़ी बात है। आपने, मैं पता नहीं मैं इस लायक हूं नहीं हूं, मुझे नहीं पता सर, ऑनेस्टली नहीं पता। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं प्रांजलि, मैं पूरे ऑनेस्टी के साथ मैं एक्शन में विश्वास रखता हूं। तो आपको आज जो मैंने इस कॉल पे दो बड़ी बातें बोली, सबसे पहले मैं आपको साकेत मोदी सर से कनेक्ट कराऊंगा, राइट? और जी। मैं आपको अपने एक फ्रेंड से कनेक्ट कराऊंगा एमआईटी बॉस्टन में, एमआईटी मीडिया लैब्स में ना, वो एक इनोवेटर है। इनफैक्ट आपको शायद पता हो प्रांजलि, अम, अ, आज से बहुत समय पहले टेड टॉक्स का एक इंडिया वर्जन आया था जो शाहरुख खान ने होस्ट किया था। आप अगर ऑनलाइन टेड टॉक्स देखते हो, यस यस सर। अच्छा, तो देखती टेड हूँ टॉक्स सर। का ना एक इंडिया वर्जन हुआ था, आज से हुआ ये काफी पहले, आई थिंक कोविड से पहले की बात है शायद, समथिंग लाइक दैट, राइट? तो अच्छा। टेड टॉक्स का इंडिया वर्जन हुआ था जिसको शाहरुख खान ने होस्ट किया था। उसके एक एपिसोड में मेरे ये फ्रेंड फीचर हुए थे, अनिरुद्ध शर्मा नाम है उनका, और इनोवेटर हैं वो, इनोवेट करते हैं चीजों को, राइट? तो और अभी आई थिंक एमआईटी मीडिया लैब्स में है बॉस्टन में। मैं अनिरुद्ध और आपको भी एक बार, आई पुट यू गाइज इन टच। आप एक बार एटलीस्ट अपने आप को एक्सप्रेस जरूर करना, जी जी है ना? सर। आप एटलीस्ट एक्सप्रेस करोगे और सडनली ऐसे लोगों के साथ जुड़ोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका नजरिया खुलेगा। आप उनसे बोलिए कि सर मैं आपके साथ कैसे इंटर्न कर सकती हूँ, राइट? या फिर आप उनसे पूछो कि सर आप मुझे याद है मैं अनिरुद्ध को मिला था बिट्स पिलानी में, राजस्थान में, राइट? बहुत साल पहले की बात है ये। और तब मैं और अनिरुद्ध दोनों ही, हम यंग यंग से लड़के थे, वी वर जस्ट टॉकिंग। और आप अनिरुद्ध से पूछना कि वो एमआईटी मीडिया लैब्स पहुंचा कैसे। आप पूछना कि उसकी ये जर्नी कैसे हुई। हो सकता है वही जी जर्नी आपकी भी हो, जी जी राइट? आप हो सकता है वहां बैठ के वो मशीन बना पाओ जो कैंसर पेशेंट्स के लिए लो कॉस्ट कोई ऐसा डिवाइस बन पाए, चाहे वो कैंसर ट्रीट करे ना करे, लेकिन शायद अर्ली कैंसर डिटेक्ट कर ले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, राइट? बाय द वे, मुझे पता है, आई नो फॉर फैक्ट, ऐसी बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड की हुई है, मैं आपको भेजूंगा, जी जिसमें सर। सिर्फ कैंसर ही नहीं, मल्टीपल ऐसी डिजीजेस हैं, स्पेशली डिप्रेशन एज ए यूज केस, राइट, मेंटल हेल्थ एज ए यूज केस, जो एआई सॉल्व कर पा रहे हैं। तो मैं आपसे वो जी शेयर जरूर करूंगा। तो एक साकेत मोदी और एक अनिरुद्ध, मैं आपको दोनों से आज ही इंट्रोड्यूस कर दूंगा, रात को ही कर दूंगा, सच जी दैट सर। आप आगे बढ़ो। और वेद सर, थैंक यू सो मच ऐसा कहने के लिए। आई थिंक हो सकता है मे बी आपकी आवाज सुनकर एज अ पेरेंट बहुत सारे लोग भारत देश के ये समझें कि एजुकेशन हॉलिस्टिक होनी चाहिए। एजुकेशन बिल्कुल सर। सिर्फ ऐसी चीज नहीं है कि बस आपने पैसा दिया और मैंने कोर्स दे दिया, इट डजंट मेक जी सेंस। जी जी बिल्कुल सर। यू नो जब अब बहुत कम लोग ये समझेंगे, कोई इंसान स्टैनफोर्ड क्यों जाता है भारत से 1.5-2 करोड़ रुपए देके?
कोई कोई हार्वर्ड क्यों जाता है 2-2.5 करोड़ रुपए खर्च करके? भाई वहां जी पे आपको नेटवर्क मिलता है, वहां पे आपका दिमाग एकदम खुल जाता है, वहां पे आपको, जैसे प्राची ने बोला ना, सिलेबस ऐसा मिलता है, कंटेंट ऐसा मिलता है, और आप दुनिया के बेस्ट लोगों से compete कर रहे होते हो। जी। तो आप ऑटोमेटिकली, मतलब आपको ना फोर्स करके अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ता है, बिल्कुल सर। आप अपने पुराने विचार तोड़ते हो। जी जी। राइट। और मुझे लगता है कि खैर मैं तो अभी स्टैनफोर्ड हार्वर्ड नहीं हूं, मैं बहुत ही छोटा हूं एटलीस्ट स्केल और साइज में, लेकिन अपनी सोच में छोटा नहीं हूं। मुझे लगता है कि शून्य एआई जो मैंने ये कंपनी की शुरुआत की है, अल्टीमेटली मैं चाहता हूं ये शून्य एआई एक ऐसी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी बन जाए जो भारत की एआई यूनिवर्सिटी हो, यानी जिसको जी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझना है फाउंडेशन लेवल पे भारत देश में, हिंदी भाषा में, और जी। धीरे धीरे और भाषाओं में, वो शून्य एआई के पास आए। सो थैंक यू सो मच, ये इतना विश्वास रखने के लिए। और प्रांजलि, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, और सर आपको भी। प्रांजलि, आप ऑलरेडी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो, ठीक है? जी। आपको जब भी लगे प्लीज सवाल किया करो, यस सर। जी जी। जितना पूछना है पूछो, और कभी भी आपको लगे ना कि मैं आपको उस लेवल की शिक्षा नहीं दे पा रहा हूं, उतना पढ़ा नहीं पा रहा हूं, मुझे बोलना, मुझे रोकना, स्टॉप मी। राइट। आप मुझे चैलेंज करोगे तभी मैं और बेहतर कर पाऊंगा। अगर जी। आपने मुझे चैलेंज नहीं किया ना, तो फिर ये आपकी गलती होगी। सर, अभी अभी आपके जो दो मॉडल है, वो मॉडल देख के अभी प्रांजलि मुझे 2 दिन पहले ही बता रही थी कि पिताजी, पापा, ये ये मॉडल से मुझे इतना कुछ सीखने को मिला है। अभी तक तो मैं इजीली चैट जीपीटी यूज करती थी, लेकिन अब मुझे पता चला है कि मुझे मैं उसको किस तरीके से ट्रेन कर सकती हूँ, और मुझे किस तरीके से मेरी और प्रोग्रेस दिखाई दे रही है उसको। वो बोल रही है कि मेरी थिंकिंग पावर बढ़ गई है, मैं सोच रही हूँ, अलग अलग टाइप से सोच रही हूँ। सर, आपके 2 मॉडल, सिर्फ 2 मॉडल में इसका इतना चेंजेस उसके लाइफ में हुआ है। हे बहुत भगवान, या वाह। 2 दिन वाह। की बात है सर। वाह। वाह, दिस इज, बट सचमुच सर, ये मेरे कारण नहीं है। प्रांजलि खुद अपने आप में इतनी इंटेलिजेंट है, और आप इतनी अच्छी परवरिश दे रहे हैं एज पेरेंट्स, आप इतना अच्छे से उसको अपब्रिंगिंग दे रहे हैं। और प्रांजलि, अब मेरा ना आपको एक कहना है, आपको मैं अपनी एक पर्सनल बात शेयर कर रहा हूं सभी के लिए। देखो, मुझे लाइफ में किसी ने ऐसे मेंटोर नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। मैंने बहुत धक्के खाए हैं, जेन्युइनली बता रहा हूं आपको। कभी आपसे मैं मुंबई आके मिलूंगा, या आप दिल्ली आओगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कितनी मुश्किलें झेली हैं लाइफ में, और डाउट्स ही डाउट्स झेले हैं। मतलब मैं, जब मेरे पास कुछ नहीं था लाइफ में, मैं बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखा करता था गुड़गांव में जाके, और मैं सोचता था लोगों के पास इतना पैसा आता कहां से, ऐसा क्या बड़े काम करते हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। हम्म। और लेकिन प्रांजलि, मैं ना कभी रुका नहीं, मैं बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, सीखता गया, सीखता गया, सीखता गया, सीखता गया, सीखता गया, और बस सीखता ही गया, बस एकदम पागलों की स्पीड से सीखता गया। तो मैं आपसे एक काम चाहता हूं प्रांजलि, अम, जी सर। अपना विजन छोटा मत करना। जी सर। ह्यूमन माइंड जो है ना, भगवान ने ये जो शक्ति दी है ऊपर, जो टॉप टॉप फ्लोर हमें दिया है, वो लिमिटलेस है, कुछ भी अचीव कर सकता है। देखो, इंसान ने चलना भी सीखा, इंसान ने हवाई जहाज बनाना भी सीखा, इंसान ने कोविड को सॉल्व करना भी सीखा, इंसान ने एआई बनाना भी सीखा, इंसान फंडामेंटली कुछ भी कर सकता है। आपके पापा ने अभी अभी एक शब्द यूज किया था, प्रॉब्लम। तो आपको पता है, बनना कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। और जी सर। ध्यान रखना, प्रॉब्लम्स तभी अच्छी सॉल्व कर पाओगे जब आपकी संगत अच्छी होगी। जी सर। इसीलिए कोई भी आपके फ्रेंड्स हो, या कोई भी ऐसे रिश्तेदार हो, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करता हूं, जी जो जो आपके विजन से मैच नहीं करते, जी सर। सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए उनके साथ टाइम मत स्पेंड करना, क्योंकि हमारे पास ना लिमिटेड टाइम है। बिल्कुल सर। बहुत अच्छी किस्मत होगी तो 80 साल जी लेंगे, राइट? नहीं होगी बिल्कुल। तो वही 60, 70, 65 साल, वट, राइट? तो जी इस समय में प्रांजलि, वी हैव टू चेंज द वर्ल्ड। यस सर। और आपके पास सिंसियरली वो ताकत है, भगवान ने वो आपको शक्ति दी, हर एक को नहीं देता भगवान ये शक्ति, राइट? सो प्लीज डोंट। और कभी आपको लग रहा हो ना कि मेरी मोटिवेशन कम हो रही है, मुझे डाउट हो रहा है, आप सीधा मेरे साथ कॉल शेड्यूल कर लेना। जी सर। जस्ट शेड्यूल अ कॉल, टेल मी पारितोष सर, मैं बड़ा मोटिवेटेड फील कर रही हूँ, दीज आर माय प्रॉब्लम्स, हैव अ कॉल विद मी, वील गेट ऑन अ कॉल। जी सर। जी मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपके जैसा टैलेंट इस देश में बिल्कुल ही धक्के खाए, मैंने खाए हैं। मैं ये दर्द समझता हूँ, बहुत धक्के खाए हैं मैंने, राइट? ओके, ग्रेट। इससे पहले कि ये बड़ी इमोशनल कॉन्वर्सेशन बन जाए, आगे बढ़ते हैं। ओके। सो अब बस मेरा लास्ट थॉट है आपसे। जी देखिए, आप लोग एक अच्छा प्रोग्रेसिव परिवार हैं, आप एक अच्छी फैमिली हैं, प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं, और मुझे बड़ा गर्व है आप लोगों पे। आप
भारत देश में ऐसे बहुत और परिवार हैं जो आज भी बहुत पीछे हैं। हम सरकारी नौकरियों के धक्के खा रहे हैं। इनफैक्ट आपने नीट की बात करी थी, अभी थोड़ी देर पहले मेरी किसी से बात हो रही थी, वो सीआईएसएफ में जवान है, मतलब सीआईएसएफ एसएफ में ऑफिसर लगे हुए हैं, और किसी जी एयरपोर्ट में अभी पोस्टेड है। वहां से मुझसे कॉल कर रहे थे, कहते मैं नाम नहीं ऑफ कोर्स बता सकता उनका, लेकिन कहते जी पारितो सर, मेरा मेरे मेरे भाई का एक लड़का है जो 4 साल से नीट की तैयारी कर रहा है, आज तक क्रैक नहीं कर पाया। और 25 लाख लोगों ने पिछली बार नीट दिया था, आई थिंक 6-7 हजार लोग सिलेक्ट होते हैं फाइनली। तो हमारे देश में ना बहुत भीड़ और बहुत फाइट है, राइट। ऐसे लोगों के लिए आप, पहले वेद सर आप बताओ यार, आप क्या मैसेज देना चाहोगे? ऐसे लोग करें क्या? आपके जैसा कैसे बने? सर देखिए, एक अच्छा, अगर गाइड 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 बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, हर एक की लाइफ में। और आपका जो मोटिव है, ऐसा मोटिव अगर हम, मैं वही बोल रहा हूँ कि हमारे जो रूरल एरिया है, ये जो बच्चे नीट का वगैरह जो प्रिपरेशन करते हैं, जेई का जो प्रिपरेशन करते हैं, तो हमारे रूरल एरिया से बहुत सारे बच्चे हैं, और उनको अच्छा गाइड नहीं मिल पाता है, उनको अच्छा एक एक अच्छा टीचर नहीं मिल पाता है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि सर, आपने जो ये शून्य एआई का प्रोग्राम जो लॉन्च किया है, वो सिर्फ मेरी बेटी, हम पैसे दे के कर सकते हैं, मैंने बेटी का किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शून्य एआई जो है हमारे रूरल एरिया तक जाए। और आप उनके रूरल एरिया में जाके सर, वहाँ के पेरेंट्स, वहाँ के बच्चे, आप प्रोग्राम को ऐसा डिजाइन कीजिए सर, ऐसा कीजिए कि ऑल इंडिया में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के रूरल एरिया के बच्चों को उसका लाभ उठा सके। उसका कुछ कॉस्ट अगर आपको थोड़ा सा और कम कर सकते हो, तो ये बहुत बहुत बड़ा होगा सर स्टूडेंट के लिए, और ये बहुत जरूरी है। और फिर बच्चे नीट के एक बार ये आए, उनका ये बन गया, क्या वो मिड। मेंटर बन गया, हाँ, तो वो फिर जी या इसके पीछे नहीं दौड़ेंगे सर, नीट के पीछे नहीं दौड़ेंगे, वो तो और क्रिएटिव कुछ तो भी बनाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये करके कुछ रिसर्च करेंगे, कुछ नया कुछ खोजेंगे, या कुछ और अपॉर्चुनिटीज उनको मिल जाएगी, जैसे आपने साइबर सिक्योरिटी बताया, डेटा साइंस बताया, या मेडिकल फील्ड है, यूपीएससी है, एमपीएससी है, लॉ है, उसमें भी वो अच्छा कुछ खासा एआई के तरफ से वो कर सकते हैं, या अच्छा प्रोफेसर बन सकते हैं, अच्छे टीचर्स बन सकते हैं, बहुत बढ़िया हो सकता है। और सर, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आपका प्रोग्राम हमारे रूरल एरिया के लिए बहुत उसकी जरूरत है, और आपकी उसकी डिजाइन ऐसी बनाइए कि हमारे रूरल एरिया के बच्चे इसमें शामिल हो सके और सर, आपकी गाइडेंस ले सके सर। सर ये टोटली नोटेड। शून्य ये आए, एकदम ऐसा छोटे से गांव गांव जो होते हैं, छोटे छोटे गांव जो होते हैं, वहां तक जाना चाहिए सर। और इसमें हमारा भी क्या रोल रहेगा, हमें बताइए। हम हम कोशिश करेंगे कि, मैं चाहता हूँ सर, मैं खुद चाहता हूँ कि हमारे देश के बच्चे आगे बढ़े, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े। और आपका रोल बहुत बेहतरीन है सर, आप बहुत उसको ठीक तरह से उसको डिजाइन किया है, सोच रहे हो, और आपका मोटिव भी बहुत अच्छा है कि अपना देश आगे जाए। तो मुझे लगता है कि आप ये कर सकते हो सर, और देश के हर छोटे से छोटे इलाके में जाके आप बच्चों को ये शिक्षा दे सकते हो सर, और आप कर सकते हो सर। आप सिर्फ आप हमारे रूरल एरिया तक ये प्रोग्राम लेके आइए सर, यही सर, रिक्वेस्ट है। मैं आपने मुझसे रिक्वेस्ट की और मैं इसको बहुत सीरियसली ले रहा हूँ सर। ये मुझे पता है ये आसान नहीं है, ये आसान तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन आसान काम करना होता तो सर, मैं जैसे आज ना सुबह सुबह किसी को बता रहा था, किसी ने मुझे फ़ोन किया, थे कोई, और मैंने उनको कहा कि सर अगर मुझे आसान काम करना होता तो आज, एक्चुअली ऑनेस्टी से बता रहा हूँ सर, बहुत बहुत हाथ जोड़ के जी बहुत हम्बली ये बात कह रहा हूँ, कि मुझे ना 1.5 से 2 करोड़ रुपए की साल की सैलरी आज भी मिल जाएगी, प्यार से मिल जाएगी, मतलब जिसके लिए जी मेरे को धक्के खाने की कोई जरूरत नहीं है, जी बहुत आराम से इजीली मिल जाएगी। जी लेकिन लेकिन अगर मैं अपने आप को ये सोचूं कि आज मुश्किल उठाऊं थोड़ी, जो इस देश में लाखों लोगों ने उठाई है, हमारे जवान तो आज भी कितनी मुश्किलें उठाते हैं सरहद पर खड़े हुए। और सिंसियरली आप और मैं जुड़कर इस देश तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम शिक्षा लेके जाएं, तो क्या कुछ हो सकता है। और ट्रस्ट मी सर, मैंने इसलिए अपना सब कुछ छोड़ा हुआ है। आई एम टेलिंग यू, कई बार मेरी फैमिली के लोग, मेरे अपना परिवार मुझे बोलते हैं, बहुत बार बोलते हैं
कि पारितोष, वो देख सामने वाले पड़ोसी ने देख कितनी बड़ी गाड़ी खरीद ली, वो देख उसने कितना बड़ा, उसने उसने हिमाचल में जाके घर खरीद लिया, उसके तो देख 2 फ्लैट्स आ गए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन सर मैं सोचता हूँ कि मुझे ये इंस्पायर नहीं करता। मुझे जेन्युइनली इंस्पायर करता है कि जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊं उस दिन करोड़ों लोग ये बोलें कि वाह यार क्या लाइफ जी के गया, इसने देश बदल दिया यार। राइट। और मैं पूरी कोशिश करूंगा वेद सर, आपको प्रॉमिस कर रहा हूं पूरी कोशिश करूंगा जहां जहां डीप तक लेकर जा पाऊं, लेकर जाऊंगा। और इसलिए मैंने इसको ऑनलाइन बनाया क्योंकि मैं समझता हूं कि मैं पैदल तो नहीं जा सकता हर जगह, वो जी पॉसिबल। हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। लेकिन लेकिन ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से हम पहुंच सकते हैं वहां तक। मैं कोशिश करूंगा कि मैं और मे बी रिलायंस जियो के साथ पार्टनर करूं, मे बी हम एयरटेल के साथ पार्टनर करें और लोगों के साथ पार्टनर करें ताकि हम इसको लेके जा पाएं बहुत दूर दूर जी तक। जी और ये भी आपसे वादा करता हूं कि मैं इसको और बेहतर करता जाऊंगा। और ये भी वादा कर रहा हूं कि हमारे इस कोर्स में प्राणली, जैसे मैंने आपको बताया ना, आई विल गेट सम ऑफ द फाइनेस्ट पीपल टू कम एंड शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। मतलब जी दुनिया भर के जो अमेजिंग लोग हैं एआई इंडस्ट्री के, उनको उनको बुलाऊंगा। अच्छा, आपको बाय द वे जाने से पहले इतना बता दूं कि हमारा ये जो प्रोग्राम है, हमारी ये जो कंपनी है, एक जैसे चैट जीपीटी एक टूल है, वैसे ही जी एक टूल है जिसका नाम है परप्लेक्सिटी। जी। पर परप्लेक्सिटी एक बड़ा अच्छा रिसर्च बेस्ड टूल है, एआई का टूल है। और जी परप्लेक्सिटी काफी बड़ी कंपनी है, इनके जो फाउंडर है इंडियन है, अरविंद श्रीनिवास। इनफैक्ट अरविंद श्रीनिवास एक्चुअली आईआईटी मद्रास का ही तो है। हाँ, आई थिंक ही इज एन अलुमनाई ऑफ आईआईटी मद्रास। और अरविंद ने आज से कुछ 3-4 हफ्ते पहले या शायद मे भी 2 महीना पहले एक फेलोशिप प्रोग्राम निकाला था कॉल्ड परप्लेक्सिटी बिजनेस एआई फेलोशिप। हमारी कंपनी उसमें उसमें वी आर पार्ट ऑफ दैट फेलोशिप, जी जिसके कारण हमें एक्सेस मिल रहा है और आप लोगों को भी वो एक्सेस मिलेगा। दुनिया के जो यूएस में बैठे जो टॉप ऑफ द टॉप एआई के दिमाग हैं, सॉलिड एंटरप्रेन्योर्स हैं, अब मैं उनसे सीखने जा रहा हूं। मतलब मैं ऑनलाइन सीखूंगा ऑफ कोर्स, तो उनकी क्लासेस मुझे मिलेंगी और वही क्लासेस मैं आप लोगों से शेयर भी करूंगा। राइट। तो जी थैंक यू सो मच। आई थिंक इसके कारण सडनली एकदम जो विजन खुलेगा ना और जो एक्सेस आपको मिल पाएगा, आई थिंक दैट बी फैंटास्टिक। जी और मैं जी और मैं फिर ये अरविंद से भी शेयर करूंगा। मैं अरविंद को जी बताऊंगा कि हमने ऐसा किया है। हाँ देखो, परप्लेक्सिटी के कारण भारत देश में उन एंटरप्रेन्योर, ऑफ कोर्स वो लोग अंग्रेजी में बात कर रहे होंगे, मैं हिंदी में कन्वर्ट कर दूंगा उसको। इट्स जी। इट्स इट्स फाइन। राइट, ताकि लोग समझ पाए इसको। और सर पक्की बात, आपने जो मुझे टारगेट दिया है, गोल दिया है, मैं दिन और रात उस पर लगा हुआ हूँ। दैट ये मैं आपको ऑनेस्टी से बता सकता हूँ। मैं अपने जीवन में इनफैक्ट आपको बताता हूँ, आज होली का दिन है और मैंने अपनी पूरी फैमिली को बोला भैया तुम जाओ बाहर होली खेलो। मैं सुबह ऑफ कोर्स जल्दी उठ जाता हूँ, 5 बजे हमारा पूरा परिवार वैसे भी उठ जाता है, सभी उठ जाते हैं। सुबह से लेकर इस समय भी, इनफैक्ट अभी राइट नाउ, ये मेरे खाने की प्लेट आधा बचा हुआ है अभी इसमें खाना, ये यहाँ पड़ी हुई है क्योंकि मैं रुका ही नहीं हूँ। सुबह से लगातार धड़ाधड़ फोन कॉल्स, कोर्स का कंटेंट, कस्टमर्स, लोगों को विजन देना। और और बस मुझे दुख इसी बात का होता है कि इतने सारे लोग फोन करते हैं, इतने करोड़ों लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, राइट, और उसके बाद ना वो खो जाते हैं। वो हम सर सोचेंगे। हाँ, मैं उन सबको यही बताता हूँ सर, जब तक आप सोचोगे इतनी देर हो चुकी होगी ना आपको सोचते सोचते कि बिल्कुल सर। फिर ये गेम ओवर है। बिल्कुल जी राइट। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन सैडली, खैर एनीवेज, आई एम श्योर भगवान ने सबका सबका सबको डिजाइन किया हुआ है। हमारी मेहनत देख के भगवान भी वो आगे बढ़ाएगा हमें, दैट्स फॉर श्योर। राइट। और आपको आज ये बता सकता हूँ सर गर्व से, आज हमारे कोर्स में भारत से पेरिस, इटली, कनाडा, यूएस, दुबई, मस्कट, इन इन देशों से लोग हैं, इंडियंस जो हिंदी भाषा समझते हैं, राइट, जी जो पढ़ रहे हैं। तो धीरे 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 जैसे जैसे हमारा शून्य एआई बढ़ता रहेगा, ये ग्लोबल कम्युनिटी बन जाएगी। और मैं चाहता हूं ताकि ताकि प्रांजलि जैसे जो बच्चे हैं वो, जो हमें नहीं मिल पाया, राइट, जी हमारे पास ऐसा कोई एक्सेस नहीं था, ना कोई कॉलेज में बताने वाला था, ना स्कूल में, ना घर पे, राइट। लेकिन अब हमारा वो रोल है वेद सर, आपका और मेरा, कि हम अपने जी बच्चों को भटकने ना दें। इनका बिल्कुल समय नहीं वेस्ट होना चाहिए यार, इनकी एनर्जी ना एकदम सटीक जानी चाहिए, वरना वरना फिर फालतू वो भीड़ वाले लोग बनेंगे कि माँ बाप का पैसा लिया और रील्स और शॉर्ट्स में बर्बाद कर दिया। राइट। जो जो हमें नहीं करना सर। प्रांजलि, नाउ द लास्ट वर्ड्स आर योर्स, लास्ट वर्ड्स फॉर दिस पॉडकास्ट। आपका क्या मैसेज है एज द यंग जनरेशन ऑफ दिस कंट्री?
आप क्या कहना चाहते हैं लोगों को? सर पहले मैं आपके कोर्स के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ सबको। आई सर होप अच्छा हो। जोक्स अपार्ट, सॉरी, प्लीज 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 गो अहेड। सर आपका कोर्स बहुत ही अच्छा है। द वे यू टीच इज रियली अमेजिंग सर। और आप हर एक कंसेप्ट को मतलब रियल वर्ल्ड एग्जांपल से कनेक्ट करते हो, रिलेट करते हो, तो बहुत ही अच्छे से समझ आता है। और आपके कोर्स लेने से पहले ना मैं एआई जब यूज करती थी ना, तो वो स्पेसिफिक आंसर नहीं देता था, मतलब जो मुझे चाहिए, जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। आपका कोर्स लेने के बाद ना वो सब कुछ सॉल्व हो गई प्रॉब्लम, मतलब अब वो स्पेसिफिक आंसर भी देता है। मतलब मैंने ट्रेन किया जैसे आपने सिखाया मॉड्यूल में, तो वो बहुत ही मतलब बहुत ही यूजफुल रहा मेरे लिए कोर्स। बहुत ही अच्छा है सर। और सर सबको यही कहूंगी कि टेक्नोल जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ रही है, तो टेक्नोलॉजीज के साथ ही चलना, मतलब एआई का यूज ज्यादा करना। अ, मतलब सबको एआई का यूज बहुत करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता फैंटास्टिक, आपने बिल्कुल सही कहा, टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर। टेक्नोलॉजी सब कुछ है, और मैं सचमुच चाहता हूँ, भगवान से मैं हाथ जोड़ के ना अपनी पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये बोलना चाहता हूँ कि सचमुच 1 साल के अंदर अंदर कोई तो ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो प्रांजलि कि आप कम से कम 1 से 3 महीने के लिए यूएस पहुंचो, सिलिकॉन वैली। मैं सचमुच चाहता है। हूँ, मुझे नहीं पता वो परप्लेक्सिटी के थ्रू होगा, वो ओपन एआई के थ्रू होगा, मुझे नहीं पता, बट होगा जरूर। आप जी सोचेगा तो होगा जरूर। वो कहते हैं ना कि ये अब पूरी कायनात काम करेगी आपको यूएस पहुंचाने के लिए, राइट? जी सर। वहां पे आपकी जिंदगी बदलेगी, जेन्युइनली बदलेगी, क्योंकि मैंने ही एक्सपीरियंस किया था 12 साल पहले। इट्स इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। एंड ट्रस्ट मी, मुझे पता है हमारे यहाँ जनरली क्या होता है। देखो, माँ बाप एक लेवल तो सोचते हैं, फिर कहते हैं जिंदगी के एक लेवल के बाद हम कहते हैं भाई शादी कर लो, सेटल हो जाओ एंड ऑल ऑफ दैट। प्रांजलि, वो सब अच्छा है, लेकिन मैं आपको एक 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 गुरु, मेंटोर और एक एक बड़े भाई की तरह एक एडवाइस दे रहा हूं। देखो, जीवन लिमिटेड है। जी सर। पहले अपने विजन के पीछे भागना, जी उसके बाद दुनिया की सुनना। जी हमेशा पहले विजन के पीछे भागना, ट्रस्ट मी, उसके जी बाद दुनिया की सुनना। मैं आपको हर वो चीज बताता रहूंगा जो मुझे पर्सनली लगता है जो मैंने गलतियां की लाइफ में, जी सर। राइट? आपको वो नहीं करने दूंगा। अच्छा, मैंने पिछली बार आपको एक बुक शेयर की थी, बताना मत उसके बारे में। वो बहुत 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 सीक्रेट बुक है, सो कीप इट विद यू। बिल्कुल, इट इज एब्सोल्युटली, मतलब दुनिया के टॉप लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं ना, उनको वो बुक पढ़ाई जाती है। सो यस डोंट टेल एनीबॉडी अबाउट इट। बट मैं ना आज आपको हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर एक और बुक आपसे शेयर करूंगा, कॉल्ड द एल्मनैक ऑफ नवल रविकांत। नवल रविकांत एक यूएस एंटरप्रेन्योर हैं, एंजल लिस्ट के फाउंडर हैं, और बहुत ही डीप इंसान है। मतलब ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं जिनको सुन के आपको लगता है वाह यार, क्या बोला है बंदे ने, राइट? जी आपको बहुत सोचने पे मजबूर करते हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं ना, वैसे जी ये है। तो नवल को आप फॉलो भी करना जरूर शुरू करो। और सच दैट ऑनलाइन भी जब आप कंटेंट देखो, जब भी आप ऑनलाइन होते हो, तो आपके पास अच्छा कंटेंट आए, राइट? जी मैं आपसे वो शेयर जरूर करूंगा। ये बुक आपको, बाय द वे, जरूरी नहीं है ये बुक आपको खरीदनी है लीगली। ये बुक फ्री डाउनलोड के लिए ऑनलाइन अवेलेबल है, लीगली। जी ऐसा कुछ नहीं है, कोई पायरेटेड वायरेटेड नहीं, लीगली एक्चुअली अवेलेबल है, राइट? ग्रेट। सो ऑन दैट नोट, पहले तो प्रांजलि आपका और वेद सर आपका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू यू सो सर। मच। मैंने सिंसेरली इस कॉन्वर्सेशन को बहुत एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था आप लोगों के बारे में इतना कुछ। और मुझे ये भी पता है दैट, देखो, आप दोनों के पीछे एक हिडन फिगर आपकी माँ भी हैं, है जी ना? तो उनको भी मेरी तरफ से नमस्ते, प्लीज थैंक यू। आप कहना। क्योंकि वो भी हैं तो हिडन, कैमरे के सामने नहीं है, लेकिन वो भी मेहनत कर रही होंगी, जी राइट? सर। और प्रांजलि, प्लीज जाते जाते एक बात का हमेशा ध्यान रखना, दैट जी सर। वी आर हेयर टू चेंज द वर्ल्ड। हम ना दुनिया बदलने आए हैं। यस सर। कभी भी अपने अपनी सोच को कारणों से छोटा मत करना। इंसान ना, देखो, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मैं कहता हूं कि जिस इंसान को कुछ करना होता है वो करने के बहाने ढूंढ लेता है, जिसको नहीं करना होता वो नहीं करने के बहाने ढूंढ लेता है। जी ये सर। सिंपल, लाइफ बड़ी सिंपल है।
अम, तो कभी भी ये मत सोचना मेरे पास पैसे की कमी है या मेरे पास इसकी कमी है उसकी, अपने आप को कमियां मत गिनवाना। जब जी भी ऐसा सर। कभी लगे आप मुझे फोन कर दो कि पारितोष सर यार मेरे को ना आज ये ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं लाइफ में, हाउ जी डू आई सर। रिमूव देम, राइट। मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैंने पर्सनली बहुत सारे साल अपनी लाइफ के जिए हैं ब्लॉकेजेस के साथ। अगर वो जी ना होते ना तो आज ना जाने मैं और क्या क्या कर रहा होता। खैर मेरी आज जिंदगी, मेरा मिशन बड़ा अच्छा है, मुझे बड़ा बड़ा गर्व है अपने आप पे। लेकिन वो ब्लॉकेजेस ना होते तो शायद मैं और तेजी से कर रहा होता ये काम। आप वो ब्लॉकेजेस प्लीज मत रखना, ठीक है। जी सर। जो भी जी चैलेंज सर। होगा, अब जैसे मैंने कह दिया यूएस पहुंचना है पहुंचना है, अब आप सोचोगे यार पता नहीं पैसे कहां से आएंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, लिटरली द लास्ट स्टोरी। जब 12 साल पहले मुझे यूएस जाना था, मेरे पास मेरे बैंक में सेविंग्स थी, लेकिन मैं अपनी सेविंग्स टच नहीं करता अपने लिए। मेरी सारी सेविंग्स मेरे परिवार के लिए होती हैं हमेशा, मैं अपने लिए कभी यूज नहीं करता उनको। जी मैंने क्या किया, मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया एक जेंटलमैन से कॉल्ड राहुल गुप्ता। राहुल गुप्ता सर मुझे मिले विवांता बाय ताज, हमारे यहाँ सूरजकुंड में एक होटल है हमारे घर के पास, और वहाँ पे मुझे मिले। और दूसरी बार मिले थे, हमारी सेकंड मीटिंग थी, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा। उन्होंने मुझे सेकंड मीटिंग में थोड़ा बहुत जितना भी जाना, कहते पारितोष तेरा बिजनेस नहीं चलेगा, जो तू स्टार्टअप यूएस लेके जा रहा है वो नहीं चलेगा, तेरा बिजनेस मॉडल गलत है। लेकिन ये 12 साल के पहले की बात बता रहा हूँ, लेकिन तू बंदा बहुत सही है। फ्रांकली उन्होंने मुझे अपनी चेकबुक निकाल के 5 लाख रुपए का चेक लिख के दिया था उसी टाइम। और कोई लिखा पढ़ी नहीं थी, मतलब मुझसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करवाया, कोई अग्रीमेंट कुछ नहीं, कोई इक्विटी डॉक्यूमेंट नहीं, कुछ नहीं। ही सेड आई एम इन्वेस्टिंग यू इन यू, मैं तुझ में इन्वेस्ट कर रहा हूं। और मुझे लगता है, और मैं आज भी राहुल सर का बहुत, मतलब मैं आज भी उनसे मिलता हूं, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया, ये एक्शन के कारण उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे लोगों में इन्वेस्ट करते हैं। और जी इसलिए वेद सर आपने वो बात पकड़ी, मैंने अपना ये कोर्स सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि मैं आपसे बस 10,000 रुपए लूं और आपको मैं कोर्स बेच दूं, ना 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 ना। जी मैं डीपली इन्वेस्ट कर रहा हूं लोगों में, बिल्कुल सर, ताकि बिल्कुल। आगे बढ़े। हर वो प्रांजलि, एक प्रांजलि आगे बढ़ेगी ना सर संभाजी नगर से, जी पूरा संभाजी नगर आ, जी बदल जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, राइट। इट हैज टू बी दैट ग्रेट। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप का दिन बहुत अच्छा हो, और आपकी ये वीडियो आज, आपकी आवाज़ सुन के आई थिंक लाखों लाखों लोगों की लाइफ बदलेगी। और मैं सर। आप दोनों को ही अपनी तरफ से बहुत बधाई भी देता हूँ और आशीर्वाद भी। और साथ में एक वादा कर रहा हूँ वेद सर, मैं अपनी पूरी जान लगाऊंगा टू इंश्योर कि शून्य एआई का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारा प्रोग्राम है वो भारत के कोने कोने तक पहुंचे सर। जी सर। पूरी जान जी लगा दूंगा सर, और आपको मेरे एफर्ट्स में कभी कमी नहीं दिखेगी, ये मेरा वादा है आपसे, पक्की बात। जी सर। और ओके सर। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं सर, बताइए। हमारे जैसे बहुत सारे लोग इसमें आगे आ जाएंगे सर। और महाराष्ट्र में तो मुझे ज्यादा लगता है कि आप पहले महाराष्ट्र चुनिए। इंडिया में पहला हमारा जो महाराष्ट्र स्टेट है, वहां पे चुनिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे सर। डन, ठीक है। महाराष्ट्र। डन, जी इसके लिए मैं आपसे अलग से कनेक्ट करूंगा, जी ताकि ताकि मेरे पास अच्छे आइडियाज हो और आपको भी मैं एक कम्युनिटी दे पाऊं, है ना, जी आपको कम्युनिटी दे पाऊं, और कुछ और जो बड़े सफल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे मैं कुछ फंड्स रेज कर पाऊं, आपको कुछ फंड्स भी दे पाऊं, ताकि आप सचमुच खुल के काम कर पाओ, खुल के काम कर पाओ। ना जाने हमारे कर्मों के कारण इस देश में और कितनी तरक्की हो। और आज जो हम कहते हैं ना हम चाइना से 25 साल पीछे हैं, यूएस से 50 साल पीछे हैं, मैं अपनी वीडियोस में बोलता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता ये बोलते हुए, अ, लेकिन फिर मुझे चैलेंज दिखता है कि पारितोष यही तो चैलेंज है, एआई का यूज करके तू 1 साल के अंदर वो 25 साल पूरे कर सकता है दोस्त। जी जी वो सर। करना है, और सर बिल्कुल उसका सिर्फ एक ही बिल्कुल। तरीका है, हमें अपने देश के टैलेंट को, प्रांजलि जैसे टैलेंट को हमें ट्रेन करना है एआई पे, ताकि जी ये लोग दुनिया जीत जाएं एकदम, जी जी बिल्कुल सर। राइट। ग्रेट। बिल्कुल थैंक यू सो मच, और आपके परिवार को होली की बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से। सर, आपको भी। थैंक यू सर। हैप्पी होली हैप्पी सर। होली आपको भी, थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू। थैंक यू सर।